आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल कर सकते हैं जम्मू का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग की भी कर सकते हैं सदारत। पुलवामा जिले में तलाशी कार्रवाई के दौरान 3 अफराद को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से बरामद हुआ असला बारूद। किश्तवाड़ जिले में फिर महसूस किया गया जलजिले का झटका। रिएक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई शिद्दत। होटलियर्स क्लब ने कहा नए साल के पेश नजर कश्मीर में सयाहों की आमद में हुआ है बड़ा इजाफा। और जम्मू कश्मीर में 31 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। घने कोहरे से ड्राइवर हजरात को परेशानियां आ रही हैं पेश। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह 27 दिसंबर यानी कल सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। वो यहाँ एक दिन के लिए आ रहे हैं, जिस दौरान वो राजौरी और पुंछ इजला में कब्जा लाइन पर तैनात 16 कोर के आला फौजी ऑफिसरान से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ पाकिस्तान ने 20 साल के अमन के बाद दहशतगर्दी को बहाल किया है। राजनाथ सिंह फौज के आला ऑफिसरान के साथ राजौरी और पुंछ का दौरा भी कर सकते हैं और फौजियों और आम शहरियों से भी बातचीत कर सकते हैं। वो जम्मू राजभवन में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग भी करेंगे। यहाँ फौज, इंटेलिजेंस एजेंसियों, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह के आला ऑफिसरान शिरकत करेंगे। तवक्का है कि वजीर दिफा इस इलाके के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। यहाँ गुज़िश्ता हफ्ते मुबैना तौर पर फौज की हिरासत में 3 शहरी हलाक हुए थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से हथियार बरामद किए हैं। मखसूस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर पुलवामा के पिंजो और गमरेज में भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक मुश्तरका कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिस दौरान मुस्तफा अफराद से फौज और पुलिस ने जंगी सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आज एक बार फिर से ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया है। इत्तलात के मुताबिक रात तकरीबन 1:10 पर यह ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया है। कौमी मरकज बराए सिस्मोलॉजी ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके के रिएक्टर स्केल पर 3.7 शिद्दत मापी गई है। इस वाक़े में किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। याद रहे कि इससे कबल कुछ रोज कबल भी जिले में एक के बाद एक के झटके महसूस किए गए थे। होटलियर्स क्लब के चेयरमैन मुश्ताक छाया ने कहा है कि सयाहों की आमद में इस साल इजाफा हुआ है। बुकिंग पहले से ही हो चुकी है और नए साल में यहाँ मजीद सयाहों की आमद मुतवक्का है। मुश्ताक छाया ने कहा है कि हमने चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात की है और उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया है कि तमाम नई गैर दरियाफ्त शुदा मंजिलों की जल्द ही तलाश की जाएगी, ताकि कश्मीर हर वक्त एक मसरूफ सयाहती मकाम बना रहे। मुबारक की बात है, कल हमारा कश्मीर माशाअल्लाह गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, श्रीनगर बहुत ही अच्छा क्रिसमस रहा। बहुत ही
गेस्ट सारे कंट्री से, अब्रॉड से हमारे कश्मीर में आए थे, जिन्होंने बड़ा क्रिसमस हमारे पहलगाम में बनाया, गुलमर्ग में बनाया, सोनमर्ग में बनाया, श्रीनगर में बहुत अच्छा रहा। तो और अल्लाह का शुक्र है, गुलमर्ग में थोड़ा बर्फ़ भी पड़ गया था, उससे एक बड़ा अच्छा माहौल बनाया था। और सारे होटल वालों ने अपने अपने हिसाब से हर जगह अपने गेस्टों के साथ बहुत ही खुशी आपस में बांटी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावा से कहता हूँ, आज के दिन में तकरीबन सारे होटल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुलमर्ग इज़ टोटल फुल, पहलगाम इज़ फुल, सोनमर्ग इज़ डूइंग वेरी गुड, जो हमें उम्मीद नहीं थी। श्रीनगर इज़ डूइंग गुड। तो माशाअल्लाह ये हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत फुल है। ऑल होटल्स आर फुल इन कश्मीर। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग कर दी 2-3 दिन पहले, तो टूरिज़म के लिए ही सारे टूरिस्ट फैसिलिटी वहाँ आई थी। तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह रहमान वो भी बहुत कोशिश में लगे हैं, और उन्होंने कहा हमें और भी यहाँ अच्छे होटल बनने चाहिए। तो हमें उम्मीद है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चलेगा इंशाअल्लाह रहमान। मैसेज हमारी मैसेज जो हमने उनको भी बताया, चीफ सेक्रेटरी साहब को, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर लीजिए, लोगों को मौका दे दीजिए काम करने का। तो मेरे हिसाब से अल्लाह ठीक ही कर रहा है, इंशाअल्लाह रहमान सब ठीक हो जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक इस माह के आखिर तक जम्मू और कश्मीर में बुनियादी तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। हालांकि मुंजमद हालात के दरमियान घने धुंध ने वादी कश्मीर में को अपनी लपेट में ले रखा है, जिससे ड्राइवरों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। कल से सुबह 10 बजे के बाद भी आज भी श्रीनगर में सड़कों पर गाड़ियों और पैदल चलने वालों की आमतरफ को मुतासिर करते हुए एक घनी धुंध देखी गई। वादी कश्मीर में दर्जा हरारत -, से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि श्रीनगर में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। काबिल जिक्र है कि वादी कश्मीर में चले कलां जारी है, जो 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक जारी रहेगा। शुक्रिया। अभी वेदर जो है ड्राई चल रहा है। 31 दिसंबर तक 23 को एक फीवर WD था, जिसके कारण कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। बाकी वेदर जो है अभी ड्राई रहेगा आने वाले दिनों में 31 दिसंबर तक। और साथ साथ जो फॉग आज अर्ली मॉर्निंग डोला हुआ था थ्रू आउट दी वैली, और ये जो है कंटिन्यू रहेगा टिल 31 दिसंबर, मॉडरेट टू डेंस फॉग। और साथ साथ जो ठंड है वो भी बरकरार रहेगा 31 दिसंबर तक। फिर फर्स्ट से जो है मौसम करवट ले सकता है, और कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे खासकर पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। जम्मू डिवीज़न में भी मैदानी इलाकों में बारिशों के इम्कान हैं, और साथ साथ थंडर लाइटनिंग के साथ कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर। बाकी आने वाले दिनों में इस फीवर WDs के बारे में और बेहतर बता पाएंगे। तो फिलहाल जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रमन बल्ला के साहिबजादे जासिद बल्ला की क़ियादत में आज नौजवानों ने जम्मू में बीजेपी के खिलाफ एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने राजौरी और पुंछ इजला में दहशतगर्दी के बढ़ रहे वाक़ात की शदीद मज़म्मत की है। साथ ही उन्होंने नासिरी टनल पर टोल में किए गए इजाफे का भी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। जासिद बल्ला ने कहा है कि बीजेपी हर तरीके से अवाम के आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे आइंदा इंतखाबात में इसके संजीदा नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। हाँ जी, आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि बीजेपी के अंडर कितनी टारगेटिंग कलिंग जम्मू और कश्मीर में हमारे को देखने को मिल रही है। पहले आतंकवाद कश्मीर के कुछ उन इलाकों तक सीमित था जहाँ का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ टच होता था, पर बीजेपी के अंडर आप देखिए जम्मू के अंदर कितनी आतंकवादी घटनाएं हमारे को देखने को मिल रही है। पुंछ में देखने को मिल रही है, रजौरी में देखने को मिल रही है। अब नासिरी टनल का रेट इन लोगों ने डबल कर दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे बीजेपी काम कर रही है, हमारे को पड़ोसी के घर पे जाने के लिए भी अब टैक्स देना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा, रोड पे चलने का भी टोल देना पड़ेगा।
बीजेपी पूरे गुंडागर्दी के ऊपर आ चुकी है और इस गुंडागर्दी को अब जनता सहन नहीं करने वाली। हम प्रदर्शन करने आए हैं, हमारे को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। प्रदर्शन करने वाले थे, हम प्रोटेस्ट करने वाले थे, बीजेपी अब हमारे को करने नहीं दे रहे। जब बीजेपी का यहाँ पे प्रोटेस्ट हो सकता है, जब बाकी सभाओं का यहाँ पर प्रोटेस्ट हो सकता है, जब महोत्सव यहाँ मनाया जा सकता है, तो हमारा प्रदर्शन इतना क्या अनडेमोक्रेटिक है यहाँ कुछ है। हम तो आवाज नहीं रखने दे रहे। 144 लगाई गई थी, तो 144 में भाजपा के लोगों का प्रोटेस्ट कैसे हो गया वहाँ पे? आपका एक मीडिया का पर्सन, आप एक बंदे से सवाल पूछ रहे थे तो कहते हैं 144 लगी है, तो क्या लोगों के ऊपर 144, हमारे ऊपर प्रोटेस्ट में 144 कहाँ से लगा के रख दी? तो यहाँ पे इस साइड पे गुंडागर्दी बना के रखी हुई है। बस बीजेपी की बातें यहाँ पे करते रहते हैं कि बीजेपी का ही प्रोटेस्ट चले, बीजेपी की बात चले, आम जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश। आवाज भी अब उनकी को दे दिया हुआ है। हमने यहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट रखा था, बट जैसे हमें एक्सपेक्टेड था, बीजेपी के लोग इतने डरपोक हैं कि एक 18 साल के व्यक्ति को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी नीतियां कितनी विफल हो चुकी है। अब तो 9 महीने ही रह चुके हैं ना चुनाव को, एमएलए का जितना कह रहे हैं, यानी 9 महीने ही गुंडागर्दी चलेगी, 9 महीना ही अंधकार करेगा। जैसे कल के बाद परसों भी आता है, बीजेपी के पास भी 9 महीने बचे हैं, उसके बाद बीजेपी के लोगों की टाटा और विदाई होते हुए हमारे को दिखाई दे। जम्मू कश्मीर अवामी आवाज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नदीम शफी ने आज कहा है कि शदीद सर्दियों में भी बिजली के बहरान से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्होंने इंतजामिया का भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि हम बिजली पैदा करने वाले हैं, मगर इसके बावजूद हमें बिजली से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ सर्दियों के मौसम में बिजली की मुनासिब सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। रहे हैं कि देखिए, हम पहले से ही बता रहे हैं कि कश्मीरी कौम जो है वो बदकिस्मत कौम है। अपनी इलेक्ट्रिसिटी होकर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। अब जो दावे हैं बीजेपी के नया कश्मीर, स्मार्ट मीटर्स भी लगाए उन्होंने, सब कुछ लगा दिया, तब भी बिजली नहीं होती है। कितना आम नागरिक को कितना सफ़र करना पड़ता है ये हम जाने, हम भी उसी में एक आते हैं। आप देखिए आजकल विंटर्स में ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, आज भी बिजली नहीं हो रही है। आज 1 घंटे बिजली छोड़ते हैं तो 12 घंटे बिजली बंद होती है। मीटर्स भी आज लगा दिए, हर किसी घर में मीटर्स भी है। कितना बदकिस्मत है कश्मीरी। आप देखिए कश्मीर जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो टस से मस नहीं हो रही है, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। आप देखिए आज विंटर्स में कितनी जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की। हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, नमाज पढ़नी होती है। हमारे ओल्ड एज बंदे हैं घर में, उनको नमाज के लिए जाना होता है, बिजली गुल होती है, उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किनको हम बताएं? बार बार हम कितनी बार हम एडमिनिस्ट्रेशन को गुहार करें कि इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला है वो हल करे, लेकिन सरकार तो कुछ सुन नहीं रही है। पीडीडी डिपार्टमेंट सोया हुआ है, उनको बस यही आजकल आप तो उनके पास अभी एक ही काम है कि अब देखिए जहां पर भी कोई मिसयूज इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है उनको अब वो वहां पर छापे डालते हैं और फेसबुक पे चढ़ाते हैं। उनका यही काम अब है और उनका कोई काम नहीं है। जहां उनको जरूरत है जाने की वहां तो वो नहीं पहुंचते। हम बार बार बता रहे गवर्नमेंट को कि अभी भी सरकार समझे। और सरकार मुझे लगती है लाइटली ले रही है इस मसले को, लेकिन जिस दिन कश्मीरियों की हटेगी तो फिर बहुत ही उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ कश्मीरी क्या बताना चाह रहा था। हम बार बार बता रहे हैं कश्मीरियों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अपनी बिजली है। बाकी स्टेट्स को हम बिजली यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, उनको हम देते हैं, लेकिन हमें अपनी बिजली नहीं मिल रही है। जम्मू पुंछ पार्लिमानी हल्के से मेंबर पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा और साबिका एमएलसी विक्रम रंधावा ने आज गांधीनगर बाबा फतेह सिंह गुरुद्वारे का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारे में माथा टेका है और अमन अमान की दुआएं की हैं। इस दौरान उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों फतेह सिंह और जोरावर सिंह की खिदमत को भी याद किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਜੀ भारत में सर्वद खालसा जी की अरदास। देखिए आज पूरे भारतवर्ष में वीर बाल दिवस का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। हम सब जानते ही हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी के जो बेटे थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उन्होंने देश धर्म की खातिर अपने प्राण जो थे वो निशावर कर दिए थे।
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2022 में इस 26 दिसंबर के दिन को जो उनका शहीदी दिवस है, इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो थी वो घोषणा की थी। तो आज पूरे देश भर में देश के नागरिक जो हैं उन वीरों को याद भी कर रहे हैं और गुरुद्वारे में जाकर मत्था भी टेक रहे हैं और बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य पर आज हम जो गांधीनगर का बाबा फतेह सिंह नाम से गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे में आए और यहाँ पर माथा टेका और भगवान का गुरु महाराज जी का आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद फिर दूसरा जो कार्यक्रम है उसमें हम जाएंगे, लेकिन पूरे देश भर में ये दर्शाता है कि भाई और प्रेरणा मिलती है देश के प्रति, देशभक्ति की प्रेरणा। 7 साल उम्र और 9 साल की उम्र में फतेह सिंह और जोरावर सिंह ने इस देश और धर्म की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन वो झुके नहीं। डीपीएपी के रहनुमाओं ने दूसरे दिन भी मुसलसल ईदगाह के कई इलाकों का दौरा किया है। डीपीएपी के सीनियर रहनुमाओं ने उन्हें यकीन दिलाया है कि अगर हमारी हुकूमत आई तो यहाँ बिजली, पानी और सड़कें फराहम की जाएंगी। पार्टी रहनुमा गुलाम नबी पालपुरी ने खासतौर पर कृषबल के इलाके का दौरा किया है। यहाँ के लोग गरीब हैं और कई दिहाइयों से वो बिजली और पानी के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं। पालपुरी ने उन्हें अपनी जेब से बिजली फराहम करने का यकीन दिलाया है। पालपुरी ने कहा है कि पिछली हुकूमत ने आवाम को बहुत धोखा दिया है। आज तक ये गरीब लोग बिजली, सड़क और पानी के मुंतजिर हैं। पालपुरी ने आवाम से वादा किया है कि अगर हम अगली हुकूमत बनाएंगे तो हम ईदगाह हल्के के लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे। तार भी सारा ठीक ठीक इंशाल्लाह ठीक कर मगर ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम चेयरमैन मोहम्मद सुभान खान साहब एस्टिमेट तत्पत रेत लगा जिरत लगा तो ट्रांसफर जाओ यो तो जुबान शो पता है क्रेज बल्कि ये मेन छ मोहम्मद मकबूल खान छ बशीर अहमद छ गुलाम अहमद छ ये वो बात उस पूरा करा दापत बोली बात को कैसे ट्रांसफर और लोग मोहम्मद मकबूल खान साहब बसान छ गुलाम अहमद साहब। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर